नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप इस समय देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जय भीम। साथियों, राजस्थान में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर लगातार आपको जातीय महापंचायतें देखने को मिल रही हैं। जातियों की हुंकारिता, संकीर्णता, कट्टरता और ललकारता, ये तमाम जो शब्द मैंने आपके सामने बयां किए, ये जातीय महापंचायतों में आपको देखने को मिल रही है। और अपनी जाति की वर्चस्वता, ये तमाम जो हुंकार है वो हमको जातीय महापंचायत में देखने को मिल रही है। भारत में जो लोकतंत्र है वो चुनावी लोकतंत्र है। हम जागरूक होते हैं तो लोकतंत्र में चुनाव के स्तर पर अपनी सत्ता पाना चाहते हैं और ये हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा खामी भी है। और इससे कहीं स्तर पर हम ठीक भी समझते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर एक खामी इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के और भी आयाम हैं जहां आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अपने जन मुद्दों को लेकर लोकतंत्र में जागरूक होना चाहिए, लेकिन वहां हम अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। और हमारी जो जागरूकता है वो सिर्फ चुनावी लोकतंत्र तक है और इसी का फायदा हमारी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो उठाती हैं। वो हमें सिर्फ वोटर बनाकर छोड़ देती हैं और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरित नहीं करती। और इसीलिए ये महापंचायतें होकर उसमें हम अपनी भीड़ को जुटाते हैं और बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े आश्वासन होते हैं। साथियों, 2 अप्रैल 2023 जयपुर में 2 महापंचायतें हैं, जिसमें जयपुर की शिप्रापत मैदान में SC/ST महापंचायत है जिसका अधिकार दिवस उसको नाम दिया गया है। और वहीं विद्याधर नगर में केसरिया सवर्ण महापंचायत भी होने जा रही है और वो सवर्ण समाज अपने जो उनके जो मुद्दे हैं उसको लेकर वो भी अपनी हुंकार भरेगा। लेकिन जो आधिकारिक रूप से मुझे SC/ST महापंचायत के बारे में जो जानकारी मिल रही है उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो जातीय महापंचायत नहीं है, ये SC/ST जो वर्ग है इस देश का तकरीबन सबसे बड़ा वर्ग, उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो उसको संवैधानिक प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था में छूट रहे हैं। सरकार उसको पूरी तरह से लागू नहीं कर रही है। उन अधिकारों को पाने के लिए, उन अधिकारों को छीनने के लिए, उस अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए सरकार के सामने हम ये अधिकार दिवस के रूप में 2 अप्रैल 2023 को हम ये शिप्रापत जो मैदान है वहाँ पर एक बड़ा महापंचायत होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की जातीय संकीर्णता, ललकारता, हुंकारिता, कट्टरता का कोई नामो निशान नहीं है। उनके जो मुद्दे हैं मैं आप सभी के सामने इसमें पेश कर दूं। उनका मुद्दा है कि जो 2 अप्रैल 2018 को SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट था उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया, उसके एवज में जो बड़ा आंदोलन हुआ भारत में और उसमें तकरीबन 13 युवाओं की हत्या हो गई थी और उसमें कई सौ युवाओं को घायल हुए थे और कई उसके अंदर तकरीबन कई सौ जो है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। लगभग मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन कई मुकदमे ऐसे जो अभी तक 2023 में वापस नहीं लिए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी लंबित मुकदमे हैं। और उसी के लिए ये महापंचायत है कि उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और साथ ही जो SC/ST जो वर्ग है उनका मानना है कि 2011 के बाद में जो समाज की वर्ग की जो SC/ST जो वर्ग है उसकी जो आबादी में बढ़ोतरी हुई है, उसके एवज में उनका आरक्षण को भी बढ़ाया जाए। 2 से 3% जो आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और कई मुद्दे हैं इसमें जिसमें बैकलॉग है, उसमें सही तरह से रिजर्वेशन का जो फॉलो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और एक बड़ा मुद्दा उदयपुर डूंगरपुर में जो सितंबर 2020 में कांकेरी डूंगरी में के जो प्रकरण हुआ था, जिसमें आदिवासी समुदाय के युवाओं पर जिस तरह से पुलिस ने दमनकारी नीति को अपनाया, उस मुद्दे को भी इस महापंचायत में उठाया जाएगा, जिसमें उन युवाओं के साथ बड़ी वहशत और बड़ी दर्दनाक यातना देकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उस पर वो मुकदमे अभी भी वापस नहीं लिए गए हैं। ये मुद्दे इस महापंचायत में उठाए जाएंगे। लेकिन अब डेमोक्रेटिक भारत उन तमाम सवालों को इस महापंचायत के जो मुख्य अधिकारी हैं, आयोजक हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर, अजाक और तमाम जो दलित और आदिवासी समाज के जो तमाम जो जातीय संगठन है जिसके आयोजक हैं, उनके सामने एक सवाल मैं अब आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बड़े इत्मीनान से आप सुने। 2 अप्रैल 2018 जो अधिकार दिवस आप इसमें मना रहे हैं, उसके लेकर मेरा एक बड़ा सवाल है कि इसमें आपने कहा कि तकरीबन 60 से ज़्यादा इसमें अतिथि हैं और IAS IPS की जो लिस्ट है वो अलग है।
यानी कि तकरीबन 100 से ज़्यादा इसमें फेहरिस्त है उन अधिकारी, उन अतिथियों की कि क्या उनका महिमा मंडन किया जाएगा, उनको साफा पहनाया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनके बारे में कसीदे गढ़े जाएंगे या उनको माला पहनाई जाएगी। अगर इस तरह से होता है तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ा सैलाब जो दूर दराज से राजस्थान के या देश के कोने कोने से जो लोग आएंगे अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि वह आवाज़ कमज़ोर होगी। इसलिए किसी भी तरह से कोई साफा वर्दन कोई फेंटा माला ना हो तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, क्योंकि अतिथि इसमें जो आवाम आ रही है वो अपने आप में एक अतिथि है और उसका स्वागत होना चाहिए। बड़ा सवाल यह है, और एक बड़ा सवाल यह है कि जो उसमें मुख्य अतिथि या जो MP MLA मिनिस्टर तमाम जो लोग आ रहे हैं उनसे एक बड़ा सवाल कि राज्य के अंदर तकरीबन 4 साढ़े 4 सालों में जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं दलितों के साथ में, उसके लिए ये MP MLA जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितनी आवाज़ बुलंद करी अपने विधानसभा में, लोकसभा में या सड़कों पर आकर। ये बड़ा सवाल, क्योंकि ये मैंने फिर शुरुआत में कहा कि 2023 के आखिरी में नवंबर में चुनाव है, तो क्या ये जो पूरा महापंचायत है वो लॉन्चिंग पैड तो नहीं है इन जनप्रतिनिधियों के लिए, या जो आगामी प्रत्याशी जो खड़े होना चाहते हैं इसको बड़े गौर से इत्मीनान से सुन लें कि क्या ये लॉन्चिंग पैड तो नहीं है। इसके लिए जो भी लोग आ रहे हैं ये अपने जनप्रतिनिधियों से, आसपास के जो जागरूक नागरिक हैं उनसे आप सवाल करें, अन्यथा स्थिति जैसी है वैसी रह जाएगी और ये सिर्फ एक रेला बन के रह जाएगा। और वहीं एक बड़ा सवाल महापंचायत में ये भी आ रहा है, जो उसके आधिकारिक लोग हैं कि जयपुर हाई कोर्ट बेंच में जो असमानता का प्रतीक, वर्ण व्यवस्था के जो सबसे बड़ा प्रतीक मनु की जो मूर्ति स्थापित है, जहां पर कानून की दलीलें दी जाती हैं, जो कानून से लोगों को न्याय मिलता है, वहां पर मनु की प्रतिमा को हटाने के लिए ये तमाम लोग एक पुरजोर कोशिश को लेकर भी इस महापंचायत में आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे। इसको लेकर आप लोगों का क्या प्रयास है, एक बड़ा सवाल ये भी है। मैं फिर कहूँगा कि ये महापंचायत किसी नेता, किसी मिनिस्टर या किसी जनप्रतिनिधि जो आगामी प्रत्याशी हैं जो खड़े होंगे उनके लिए लॉन्चिंग पैड तो नहीं है, जैसा कि जानकारी आ रही है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये सफल आयोजन ना होकर एक सिर्फ एक भीड़ का रेला बनकर रह जाएगा। और वहीं एक बड़ा सवाल आर्थिक उन्नति के लिए जो राज्य सरकार ने SC ST जो समुदाय है, वर्ग है, उसके सरप्लस प्लान के लिए एक आयोजना विभाग द्वारा एक फंड लेकर आई थी कि उसकी कमेटी बनेगी, फंड रिलीज होगा, जो ये वर्ग है, जो वंचित आदिवासी दलित वर्ग है, उसके रिलीफ के लिए, उसको जागरूक, उसको उन्नति के लिए, आर्थिक उसके विकास के लिए फंड अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुआ है, उसके लिए कमेटी नहीं बन पाई है, उसके सुझाव अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। आखिर कब? कहा जा रहा है कि 2022 का जो ये फंड है वो लैप्स हो चुका है और 2023 आपके सामने चल रहा है और ये चुनावी साल है। तकरीबन 3 से 4 महीने बाद, 4-5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ये बड़े मुद्दे आप सभी के सामने डेमोक्रेटिक भारत ने उठाए। एक आखिरी में अपील और सुझाव यह है कि विद्याधर नगर में जो सवर्ण केसरी महापंचायत हो रही है, वहीं विद्याधर नगर के अलावा जयपुर के सिप्रापत में SC ST महापंचायत है। उस दौरान आने जाने वाले लोग, दोनों जो महापंचायत के लोग हैं, किसी भी तरह का टकराव, अलगाव, कहासुनी, गाली गलौज से बचें, क्योंकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने वजूद हैं, सबके अपने अपने आधिकारिक जो सोच और समझ है। इसलिए दोनों समुदायों से, दोनों महापंचायत से मैं अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह से को आप इसमें कोई टकराव, कोई कहासुनी, कोई फसाद ना हो, क्योंकि जिस मुद्दों को लेकर आप इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए से खर्च हो रहे हैं, लोग अपना समय देने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने आ रहे हैं, इससे दोनों समुदायों को आपस में टकराव से बचना होगा, क्योंकि इससे ही पता लगेगा कि आप इस भारत के बेहतर नागरिक है और उस मुल्क को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए कि आप अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। अन्यथा अगर आपने टकराव और अलगाव किया तो मुझे लगता है कि इसकी जो खबरों के जो हेडलाइंस हैं वो आपके अधिकार की ना बनकर झगड़े की और फसाद की बन जाएगी। तो साथियों, ये विशेष अपील मैं आप दोनों समुदायों से या दोनों महापंचायतों के लोगों से करना चाहता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से डेमोक्रेटिक भारत को आप देखते रहें और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने राय
और हमें डेमोक्रेटिक भारत को आप ऐसे ही सब्सक्राइब करें। और हमारा ट्विटर हैंडल भी डेमोक्रेटिक भारत के नाम से है। फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत को आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आपके तमाम जो सुझाव वो राय हैं आप हमें बिल्कुल लिख कर भेजें। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आप इसमें लिस्ट पे आप देख सकते हैं। आप अपने राय भेजेंगे तो हम और भी आपके इस मुद्दों पर अपने ये प्रोग्राम से आप सभी के सामने पेश करते रहेंगे। तो दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद।